दिन ऐसे रहते फिर रहे तेरे मेरे घरों पे, 2 दिन 4 दिन लोग बाग रख रहे हैं, उसके बाद कह दे रहे अपना इंतजाम करो। सर कहाँ जाए, कभी कैपिटल के बरामदे में सो रहे हैं, कभी डीएसओ ऑफिस में सो रहे हैं, कभी कहाँ सो रहे हैं। हम लोग बारे मारे पागल हो गए, शुगर के मारे की नसें देखिए, नसें ब्लॉक हो गई हम लोगों की, नहीं मिल रहा है कमरा। जहाँ जा रहे कमरा नहीं मिल भी रहे तो 7 नंबर में मिलने, तो वहाँ ये हो रहा है कि मुसलमानों को नहीं देंगे, मुसलमानों के लिए मनाती हो गई कमरों के लिए। सर तो कहाँ जाए, हमारी तो पैदावार यहीं के, बड़े बड़े यहीं, शादी यहीं, सब कुछ यहीं, आज बुढ़ापा भी आ गया सर। कल तक जो लोग इस नैनीताल शहर के सम्मानजनक नागरिक थे, आज लगभग सड़कों पर आ गए हैं। ये उदासी से भरे चेहरे आप देख सकते हैं कि किन हालातों में रह रहे हैं। ये एक महिला खड़ी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार आपका घर भी यहीं था? जी सर, यही था हमारा घर। और अब जो है इनसे पहले भी इन्होंने ये कहा कि अवैध निर्माण हुआ है, अवैध कर रखा है। सर बिजली लगाई इन्होंने, पानी भी दे रखा था, गैस कनेक्शन सारा कुछ था, राशन कार्ड बना रखा था, तो अवैध लोगों का थोड़ी होता है, ये बताइए। और उसके बाद जैसे ही पेपर का समय आया एग्ज़ाम को, उसी समय इन्होंने लाइट पानी दोनों खींच लिया। फिर हमने उन लोगों से कहा तो बोले आप लोगों का नहीं होगा, पुरानी बिल्डिंग में कुछ नहीं होगा। और सबसे पहले ही यहाँ से करते आए तो पहले पुरानी बिल्डिंग ही तोड़ी उन्होंने, सामान तक नहीं निकाल पाए थे। तो आप लोगों ने तोड़ने से पहले कोई धरना प्रदर्शन कोई सब करा, हमने कैंडल मार्च भी निकाला, इसलिए कि सरकार की कोई वो ना हो हमसे, तो इसलिए बिल्कुल शांतिपूर्वक निकाला सर। पत्रकार सर यहाँ पर जब उनको धमकी मिल रही थी पत्रकारों को, हल्द्वानी से क्या नाम है, सरताज आलम, वो बस उस दिन जरूर आए यहाँ पर लेने इंटरव्यू, उसके बाद वो आए भी नहीं, यहाँ से गायब हो गए। यहाँ आने ही नहीं दे रहे थे पत्रकारों को, उनको पर ऐसा दबदबा बिठा रखा था। मतलब मीडिया को भी नहीं आने देते? नहीं सर, मीडिया तो आई नहीं है यहाँ। यूट्यूब वाले आ रहे थे जैसे कोई, वो भी रात में या शाम में आ गए, लेकिन मीडिया एक भी नहीं आई। जब ये सब टूट गया, जब हम लोग सड़क पे खड़े थे, तब मीडिया आई थी। बाद में मीडिया भी कोई नहीं आई थी, ना किसी ने साथ दिया। अब देखिए सूखा ताल में हुआ। अभी आपके, अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्या करती हैं और कैसे जीवन चल रहा है? सर पंत पार्क पे फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं हम लोग, जितने हैं यहाँ जो आउट हाउस में रहते थे सर, उसके अलावा कोई रोजगार नहीं है हमारा। फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, जहाँ कमरे के लिए जा रहा है 10 से 12 हज़ार से नीचे कोई नहीं ले रहा है, और ना पहले तो कमरा ही नहीं दे रहे हैं। और आप ये बताइए 10-12 हज़ार का किराया, ये बताइए फुटपाथ से दुकान लगा के इंसान बच्चे पालेगा या किराया देगा? अब कम से कम कुछ नहीं करें, इतना तो कर दें, कहीं और हमें विस्थापित कर दें कि बच्चे स्कूल जा सकें सर। अपने बच्चों को जैसे भी है करके सब लोग पाल ही रहे थे ना, अब इन्होंने घर तोड़ दिया। अब उसके बाद बताइए बच्चों का जीवन कैसा होगा? वैसे मोदी जी आवास विकास है, हर जगह घर दे रहे हैं, हर जगह मोदी जी सहायता कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं आया सर, किसी ने कोई मदद नहीं की। कभी कोई स्थानीय नेता या कुछ आश्वासन कि हम आपको घर देंगे? नहीं सर, बस एक यहाँ जो चेयरमैन है सचिन नेगी, वो हमारे साथ खड़े थे, वो कांग्रेस के सर, वो हमारे साथ हर समय खड़े रहे, नहीं तो और कोई नेता नहीं, कोई पुलिस, कोई प्रशासन ने मदद नहीं की। एक बात बताओ कि आप मुस्लिम लोग हो, तो जब आप किराए पर घर मांगने जा रहे हो तो क्या आसानी से मिल जा रहा है? नहीं, ये कह रहे हैं मुसलमानों को घर नहीं देंगे, मुसलमानों को घर नहीं देंगे। हमसे मना कर दिया कि मुसलमानों को घर मत देना, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ से मुसलमानों को निकालो। कहाँ से निकालो? यहाँ नैनीताल से एक आवाज़ मेरी नहीं है, बहुत से मुसलमान ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है कि मुसलमानों को निकालो और मुसलमानों को घर मत देना किराए पे, अगर दोगे तो अच्छा नहीं होगा। ये धमकी की तरह बोला जा रहा है? जी, ये धमकी की रंग बोला जा रहा है। कोई भी हम लोगों को घर नहीं दे रहा है किराए में। सूखा ताल में भी अति गणमानी करके तोड़ने का आ गया था वहाँ कि टूट जाएगा। अब वहाँ किराया बांध दिया कि ये पुराने लोग रहते हैं, वो भी तो शत्रु संपत्ति हुई ना, देखा जाए तो इसे शत्रु संपत्ति कह दिया उन्होंने। तो सूखा ताल में क्या हिंदू आबादी ज्यादा है? हाँ सर, वहाँ ज़्यादा सर, वहाँ तो एकदम उन्होंने किराया बांध दिया उनका। हमने भी कहा कि आप जैसा भी है हमें भी यही रहने दो, बच्चों के पेपर होने दो, कुछ तो समय दो, समय भी नहीं दिया हमें, और वहाँ किराया बांध दिया। बहुत बुरा हुआ, हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे न कैसे हम पढ़ाते हैं उन्हें। कल हमारे हालात हैं बच्चों के ना हो, इन्होंने उसी दौरान लाइट पानी सब बंद कर दिया इन्होंने। हमने इतने हाथ जोड़े कि कम से कम हमें लाइट दे दो, बच्चे पेपर दे लें, बरसात के बाद निकाल देना, यह हमारी व्यवस्था करी जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको तो मोदी जी बसा रहे, हमें क्यों उजाड़ रहे? हम भी तो हिंदुस्तानी हैं यार, नहीं तो हमें वोट मांगने नहीं आना था, लाइट पानी नहीं देना था हमें। वोट मांगने के लिए सब आते हैं हमारे पास, आज हमारे संग कोई भी आके खड़ा नहीं हुआ। इतने बुरे हालात हैं, एक कमरे में हम 3 फैमिली रह रही है। आप अभी चलिए देखिए हमारे क्या हालात हैं,
कैसे एडजस्ट होगा? बच्चे पढ़ने वाले हैं, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, कितने परेशान हो रहे हैं बताइए। सब सड़क पे वो खड़ी है, उसकी बेटी की शादी रुकी हुई है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। कौन? उनको कहाँ गई जानो? ये इसकी बेटी की शादी रुकी है, इतने परेशान है। हार्ट पेशेंट है, इनके शौहर हार्ट पेशेंट है। हमारे संग भेदभाव किया जा रहा है कि यहाँ से जाओ और कहीं कमरे तक नहीं दे रहे। हमारी ये हालात है, हम बच्चों को इतनी बरसात में लेकर कहाँ जाएं? बच्चों ने पेपर नहीं दिया, हम खा के बच्चों को पढ़ाने, हमारी ये हालात हैं। फीसें रुकी हुई हैं। ये सरकार ने हिंदू मुस्लिम फैलाई है हमारे ऊपर। हम हेरिटेज बिल्डिंग में रहते थे, उसके लिए कोई कानून नहीं है कि उसे तोड़ा जाए। हमारे लिए वो कानून भी खत्म कर दिया इन्होंने, और हमसे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आप लिख के दीजिए, ये करिए वो करिए। हमारे पास इतना प्रेशर है हमारे अच्छा, सुप्रीम कोर्ट न जाने को भी हाँ, सब कुछ किया गया हमसे। हाँ, क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, उसमें क्या आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? और हमें सिर्फ हम लिख कर दो, इसमें लिखित में दो कि आप 10 दिन का मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने से कैसे रोक दिया? उन्होंने ये कहा कि या तो 10 दिन का समय ले लो या फिर हमें लिख कर दो कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। हाँ। नहीं तो 4 बजे हमें स्टे दिया कि कल सुबह तुम्हें 6 बजे तक ये मकान खाली करने हैं, और लाइट पानी कुछ नहीं था। हम बताइए कैसे में आप समस्या में 5 में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाते? छोटे ना सामान निकाल पाए, हम ना अपने बच्चों को निकाल वो कर पाए ना वो कर पाए। बताइए, विधायक के पास भी गए हम सर, अपने कोई नहीं छोड़ा अपना। हमने हर वो करा, भूखे प्यासे 1 हफ्ते में हमें घर से बाहर कर दिया। अभी 1 महीने से बंजर जमीन पड़ी हुई है, इसमें कुछ नहीं बनाने का वो, और हमें घर से बेघर कर दिया बारिश में हमारे बच्चों को लेके। छोटे छोटे बच्चे, विधायक सूखाताल में विधायक आने के सामने से लेट गई। हमारे साथ ना विधायक, ना कोई जनता, ना कोई नहीं आया प्रशासन। जब हम बना रहे थे ये घर, तो प्राधिकरण प्रशंसा या नल पानी या पानी हमें क्यों दिया ये बताइए? पहले हमें आगे नहीं बढ़ने देते, पहले हमारे घरों को कह देते कि वो है, इसको तोड़ दीजिए। बताइए, छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ को लेके जाए अपने बच्चों को? कुछ तो हमारा व्यवस्था करो, क्या नानी, जहाँ हम थे वहीं रहना दो। हाँ, जहाँ हम थे हमको वहीं रहना दो, क्या ना। बच्चे कोई ढंग। कितने साल से रह रही थी यहाँ? 80 साल हो गया। लगा दो 20 रुपए में नौकरी करी थी बुर्जू ने। हाँ। होटल में सैलरी 20 रुपया मिलती थी उनको। फिर उनके 60 हुए, बच्चे सब जवान हुए, शादी ब्याह यहीं करी, नाती पोते है, बेटा बहुआ है। हम कहाँ जाएंगे बताओ? ऐसा हमारे संग धोखा करा इन्होंने। जाओ बनाओ रेवका, राकेश कुमार डीएम ने, तुम्हें कोई नहीं हटाएगा यहाँ, तुम्हारे बेटों की शादी नहीं हुई। मैंने कहा नहीं साहब, मैंने कहा 4 बेटे हैं मेरे, 4 कमरे बनाओ, आराम से रहो। बनाए थे मैंने, सब फैमिली सब साथ रही, 14-15 फैमिली है मेरी, इतने लोग हम साथ रहे। ये मेरा वो देखो दिख रहा है, क्या करो, दिख भी रहा, जा के रोती हो राजा। ऐसे बनाए थे मैंने, ना पैसे की मत उसने दिए, डीएम ने हमको एक कंबल दिया, थोड़ा राशन दिया उस टाइम में। जिस आप लोगों के भी घर उजड़े? हाँ सर, हमारा भी यहीं पे था ये घर, इसी में रहते थे सर। मेरे ससुर जी पहले यहाँ आए थे, तो उन्होंने मेट्रोपोल में काम किया था ससुर जी ने, उन्हीं की वजह से हमें ये आउट हाउस में कमरा मिला था सर। कम से कम मुझे 32 साल तो मुझे ही हो गए सर यहाँ पे। मैं शादी करके इसी घर पे आई थी, और उससे पहले से मेरे ससुर जी कम से कम 70-80 सालों से यहाँ पे रह रहे थे। ये सब कुछ हटाया है, कहा क्या है सरकार ने, इसका क्या करेगी? कुछ नहीं सर, ये पार्किंग बनाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे हमें उजाड़ माने के पार्किंग बनाने के लिए, कार खड़ी करने के लिए इंसानों को उजाड़ दिया। इंसानों को उजाड़ दिया। अब यहाँ आइए बाहर इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। बस इन्हीं लोगों की वैल्यू है। सब कह रहे हैं कुछ नहीं है आपका यहाँ, कुछ नहीं है, क्यों आ रहे हैं एप्लीकेशन लेकर? आपका कुछ नहीं है, साफ तौर पे हमसे परेशान। मतलब कार पार्किंग के लिए घर द्वार बाल बच्चे सब उजाड़ दिए। कीड़ों के रंग फेंक दिया हम लोगों को, कीड़े के रंग जैसे दूध में से मक्खी निकाल के। कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं। हम इंसान ही नहीं है, हम दूसरी दुनिया से आए जानवर हैं हम लोग। जानवरों की इज्जत कर लेंगे, कुत्तों को दूध पिलाएंगे, बिल्लियों को पिलाएंगे, मगर इंसानों को निकाल के फेंक दिया। सर ऐसी बारिश, ऐसी आंधी तूफान आ रहा था कि जैसे हम लोग बच्चे लिए हुए पड़े हुए थे सड़क में। कुछ उसमें पेट वाली औरतें भी थी उसमें। मैं शुगर मरीज अलग, मेरा मियाँ खुद अलग, हार्ट पेशेंट, इतने बीमार समझ लो। यहाँ पे कोई ठीक नहीं, बहुत बीमार है। ये इतनी बीमार रहती है, सब सड़कों पे पड़ा था। राशि हमारे आशियाने तोड़े जा रहे थे। ना पानी कुछ नहीं था। अदालत क्यों नहीं गए आप लोग? हम लोग अदालत गए थे, हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट में जाने के बाद जो चीफ जस्टिस की बेंच थी, उन्होंने सीधे से एक चीज़ कही थी करके, ये अतिक्रमणकारी हैं, इंक्रोचमेंट किया है इन लोगों ने यहाँ पर। और साथ ही अगर इन लोगों का जो है 10 दिन की आप अंडरटेकिंग दीजिए अपने वकील के थ्रू करके, आप लोग किसी अगली कोर्ट में नहीं जाएंगे करके। सुप्रीम कोर्ट जाने का हमें टाइम ही नहीं दिया गया था इन सब चीज़ों में। फिर उसके बाद गए आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है करके, क्या नाम है, इसमें रिव्यू पिटीशन जो है नीचे से ही हाई कोर्ट में फाइल करिए, उसका जो वहाँ का डिसीजन होगा
फिर जो है ये सुप्रीम कोर्ट में आया जाएगा करके। तो अब तो सब ढह गया, सब जमींदोज हो गया, बर्बाद हो गया, अब क्या कोर्ट और अब क्या अदालत? कोर्ट अदालत का तो यह है करके आखिरी दम तक का लड़ाई तो लड़नी है ही। अभी तो घर टूटे ना, हमारे हौसले कौन सा टूट गए। हम लोग पूरा लड़ेंगे, लास्ट तक का लड़ेंगे। जो इन लोगों के सपने करके यहाँ पार्किंग बनाने के, ये सपने तो पूरे नहीं होने दिए जाएंगे ना। जब हमारे घर उजाड़ दिए तो क्या नाम है, अपने घर उजाड़ने के बाद यहाँ पार्किंग कौन सा बनवाई जाएगी? या क्या नाम है, यहाँ पर पूरे इंसानों के लिए रहने के लिए यहाँ जगह नहीं है, उनको उजाड़ के नाम है गाड़ियों को रहने के लिए जगह दोगे क्या? गाड़ियों के लिए जगह रहेगी? जब इंसानी यहाँ नहीं बचेंगे तो रहेगा क्या यहाँ पर? कौन से कस्टमर की बात कर रहे हैं? कौन सा पर्यटन आ रहा है यहाँ पर? कोई आ रहा है ऐसी स्थिति में? आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।